हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएएस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप इतना न्यूज़ में क्यों है? ऑल बिकॉज क्योंकि जब से वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्लोर किया है और सभी जो इंडियन के लोग हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो लक्षद्वीप ही एक्सप्लोर करे, तब से ये लगातार ट्रेंड कर रहा है। एज यू कैन सी, ये मालदीव्स जेट्री एज लक्षद्वीप रिमेन्स टॉप ट्रेंड इन इंडिया एंड वो बीते 2-3 दिनों से लगातार ट्रेंड कर रहा है। और जेट्री का क्या मतलब है कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है और वहाँ के लोग जो हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और ये है इंडियन ओशन, और इसी इंडियन ओशन में मालदीव्स है। तो हम लोग देखते हैं कि मालदीव्स ये लोकेट करता है इंडियन ओशन में ही, और जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, अपना वेकेशन प्लान करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो लक्षद्वीप में जाए, वहाँ पे ही अपना ये जितना भी वेकेशंस है या शादी है, ये सारा कुछ वहीं पे वो लोग प्लान करें। और प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि उनका जो फोकस है लक्षद्वीप को अपलिफ्ट करने का थ्रू इन्हांस डेवलपमेंट, और वो क्या करेंगे, ये फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बेटर हेल्थ केयर डेवलप होगा, फास्टर इंटरनेट डेवलप होगा, एंड ड्रिंकिंग वाटर को भी डेवलप करेंगे वो, ताकि लोग वहाँ पे जाके वाइब्रेंट वहाँ पे सेलिब्रेट करें। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वहाँ का जो क्लीन और फ्रेश इन्वायरमेंट है, और वहाँ पे जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तब बताया कि वहाँ की डाइवर्सिटी कितनी रिच है। और ये है हमारा प्यारा अर्थ, और इसमें है हमारा प्यारा भारत। एंड भारत के पास में ही है ये आर्कीपेलेगो ऑफ लक्षद्वीप। आर्कीपेलेगो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है और आइलैंड का झुंड है, इसीलिए इसको आर्कीपेलेगो बोला जा रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि लक्षद्वीप में ही ये जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये उनका अभी एम ही बन गया है कि कैसे वहाँ पे एक्सप्लोर करे। जैसे मालदीव्स है, और मालदीव्स क्या है, वो इतना ज़्यादा उन्होंने इनरिच कर लिया है अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए कि इतना अच्छा अच्छा विलास है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि जो पूरे वर्ल्ड से लोग घूमने आते हैं, और वो अट्रैक्टिव बना दिया है मालदीव्स को। और क्योंकि अभी जो लक्षद्वीप भी इतना ब्यूटीफुल और इतना अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। एंड वो इसलिए नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप को ऐसा था कि वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड लॉजिस्टिक्स को अगर इसने अच्छा बनाया, तो इस हो सकता है इसका जो क्लीनिनेस है, डाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, वो खराब हो जाए। लेकिन मालदीव्स ने ऐसा नहीं किया। मालदीव्स ने इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट का ना सोच करके उसने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उसी का नतीजा है कि पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ घूमने जाते हैं, अपना वेकेशन प्लान करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंडियन है वो उनके टॉप सोर्स मार्केट का कारण बना हुआ है, और पूरे इंडियंस ही है जो वहाँ पे टूरिस्ट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ाता है। क्योंकि जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं एंड जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं, एंड वहाँ की जितने भी ब्यूटीफुल विलास हैं और जो कोस्टल एरियाज है एंड जो मरीन एरियाज है एंड डाइवर्सिटी, वो एक्सप्लोर करते हैं, और जो फोटोज़ वगैरह डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो उससे जो नॉर्मल पीपल है वो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड वो लोग भी घूमने जाने का वहाँ पे प्लान करते हैं। तो इससे क्या है कि इंडिया ही उनका मेजर चंक है, कि इंडिया से ही उनकी बहुत ज़्यादा कमाई होती है। एंड ये जो एरिया है मालदीव्स का, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है टूरिज्म सेक्टर पे ही, कि कैसे वहाँ पे एनरिच किया जाए। और जैसे कि ये कोस्टल कंट्री है मालदीव्स, तो वहाँ पे ये जो अर्थक्वेक हमेशा आते रहता है, तो अभी भी जैसे वहाँ पे 5.4 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया है। एंड ये जब भी अर्थक्वेक या फिर कोई भी अगर दिक्कत होती है, तो हमेशा इंडिया ही एज ए बिग ब्रदर बहुत हेल्प करता है। एंड कोविड के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा फूड पहुंचाना, वैक्सीन पहुंचाना, इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। बट उसके बिसाइड्स ये जो मौजो है, जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उनका हमेशा से प्रो चाइना की तरफ इंक्लिनेशन रहा है, और वो चाहते हैं कि
इंडिया से वो कनेक्शन तोड़ करके और जितने भी एग्रीमेंट है या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सब कुछ हटा करके वो चाइना की तरफ वो बढ़ जाए और चाइना से एग्रीमेंट करे। जैसे कि ये डिसाइड करना है कि वेयर दे गो, वो इंडिकेट करता है कि या तो इंडिया मालदीव से इंडिया की तरफ मूव करे या फिर चाइना की तरफ। तो ये जो मौजो है, जो नए प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि हम चाइना की तरफ स्विच करेंगे क्योंकि ये प्रो चाइना है। और ये भी बोला कि ये जितने भी एग्रीमेंट है और ये सारा कुछ वो चाहते हैं कि हम चाइना के साथ एग्रीमेंट पास करें। और जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, जितने भी उन्होंने एग्रीमेंट बनाई थी या फिर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया था, वो सब वो चाहते हैं कि कैंसिल कर दे इंडिया के साथ और वो चाइना के साथ कंटिन्यू करें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये जो विजन का मैगजीन है जो अक्टूबर का, तो इंटरनेशनल रिलेशन, ये पार्ट 3 में मैंने इंडिया और ये जो मालदीव्स है उसका रिलेशन अच्छे से कैप्चर किया है। तो अगर आपको वो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड आप ये भी देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के जो कल्चर का इन्हांसमेंट है और जो कल्चर की डाइवर्सिटी है उसको कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि ये जितने भी इंडिया के लोग हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए और जितने भी मैरिजेस हैं, शादी है या वेकेशन है, वो सब करना चाहिए क्योंकि लक्षद्वीप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ये पीसफुल कंट्री, ये पीसफुल कोस्टल आइलैंड है। तो हमें सब लोग को मालदीव्स ना जा करके लक्षद्वीप जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पीसफुल है। और जब उन्होंने मॉर्निंग में वॉक किया तब उनका एक ट्वीट आया था कि कैसे वो पीसफुली वहाँ पे रिलैक्स कर पा रहे हैं। और ये भी बताया कि ये असल में मालदीव से कहीं गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसमें जो है लॉजिस्टिक्स पे या फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर नहीं दिया गया, जिसके कारण ये थोड़ा पीछे छूट गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अब वो यहाँ पे जितने भी जो लॉजिस्टिक्स है, इंटरनेट है एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों में और जो वहाँ की वेलफेयर की चीज़ें हैं और जो वहाँ के जो लोग हैं उन सारे लोगों पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे एंड लक्षद्वीप को वो बेटर डेस्टिनेशन बना देंगे कि सारे लोग जितना मैरिज करना है या फिर जो वैकेशन प्लान करना है वो सारा कुछ करें। एंड एज यू कैन सी कि प्रधानमंत्री जी का मोजो से मीटिंग भी हुआ था जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यूएई में हुआ था। तब उन्होंने बोला कि ये जो रिलेशन को सुधारना चाहिए, लेकिन मोजो जो है वो प्योरली इंक्लाइंड है चाइना के टुवर्ड्स। तो उन्होंने मीटिंग तो की लेकिन कुछ भी उन्होंने निष्कर्ष नहीं निकाला। तो यही सब है इसमें। और जो भी अपडेट होगा मैं फिर अपडेट करूंगी। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।